हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ओके। निट्रेम मूवी बेस्ड पोर्ट आर्थर मैसेकर पर जो 28 अप्रैल 1996 में हुआ था और पोर्ट आर्थर तस्मेनिया में जो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है। चलो निट्रेम मूवी की स्टोरी पे बात करते हैं। निट्रेम नाम का जवान लड़का जो एक सेल्फ डिस्टर्बिंग और घर की अंदर की लाइफ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट था। एक दिन निट्रेम घर से लोन साफ करने की मशीन को लेकर आसपास में काम की तलाश कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक मिडिल एज लेडी से होती है जिसका नाम होता है हेलन। और वो टेट्स लोटो की ओनर होती है जो एक लॉटरी गेम कंपनी है। हेलेन और निट्रेम की दोस्ती काफी अच्छी हो गई और एक दिन उसे अपने साथ कार शोरूम ले जाती है। और हेलेन जब टेस्ट ड्राइव ले रही होती है तो निट्रेम चलती गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा देता है। इस अजीब हरकत से पीछे की सीट में बैठा सेल्समैन उस पर नाराज हो गया था और कार शोरूम से हेलेन ने निट्रेम को वोल्वो गिफ्ट कर दी। निट्रेम के पास कार आने के बाद वो अपने घर आ जाता है पेरेंट्स से मिलने और वहां पे उसकी माँ उसके लंबे बालों को कटवाने के लिए बोला तो वो नाराज होकर बोलता है अब उसे यहाँ नहीं रहना और अपना सामान बैग में भरने लगता है। उसकी माँ भी हेलेन और उसके बारे में जानती है और पूछा क्या तुम उसके साथ सो रहे हो। निट्रेम कहते हैं कि वो उसकी दोस्त है। निट्रेम की माँ ने उसकी कार के बारे में पूछा तो निट्रेम ने बोला हेलेन उसे वो सब देगी जो उसको चाहिए। निट्रेम लंबी लंबी सांसें भरता है और अपने सामान को दीवार पे फेंक देता है। फिर उसकी माँ बोलती है ठीक है जाओ अपने दोस्त के पास और वो हेलेन के पास आ जाता है रहने के लिए। निट्रेम अपने जन्मदिन के दिन वो हेलेन के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने आ जाते हैं बाहर। निट्रेम की माँ उसके बेटे को कार दिलवाने से नाराज थी हेलेन से और हेलेन से पूछती है कि तुम्हें पता है इसके पास लाइसेंस नहीं है। हेलेन ने बोला इस बारे में वो नहीं जानती है। निट्रेम की माँ ने निट्रेम का एक बचपन का किस्सा सुनाया हेलेन को जिसमें वो और उसकी माँ बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानों में लुका छिपी का खेल खेलते थे। एक दिन निट्रेम काफी देर तक नहीं मिला तो उसकी माँ निट्रेम के लिए परेशान हो गई थी। जब वो नहीं मिला तो उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाने वाली थी उसके लिए, लेकिन जैसे ही वो कार में आके बैठी तो तभी उसने सुना कि कोई हंस रहा है और वो निट्रेम था। निट्रेम की माँ हेलन से बोलती है कि वो मुझ पे हंस रहा था, मेरे दर्द पे हंस रहा था। निट्रेम को लग रहा होगा ये दुनिया में सबसे अच्छा मजाक है। निट्रेम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो घर आ जाते हैं। निट्रेम के पिता उसको अपने साथ प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस ले जाते हैं और उसके पापा ने उसको नया घर भी दिखाया था जहाँ पे वो फार्म बिजनेस करने वाले थे, लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट आके बोलते वो प्रॉपर्टी उन्होंने किसी और को बेच दी, उनको अच्छा ऑफर मिल गया था। और निट्रेम के पिता नाराज होकर गाड़ी में आके रोने लग जाते हैं और निट्रेम अंदर से सब देख रहा था और वहाँ पे एक डिब्बा होता है जिसमें छोटे छोटे पत्थर थे। निट्रेम ने डिब्बे को ऑफिस के फ्लोर पे खाली किया और वहाँ से हेलन के घर आ जाता है। निट्रेम एयर राइफल चला रहा होता है तो हेलन उस पर नाराज हो जाती है, बोलती ये सब उसको यहाँ पर नहीं चाहिए। निट्रेम रियल गन लेना चाहता है प्रोटेक्शन के लिए तो हेलन बोलती है उसने यहाँ पर 50 साल निकाल दिए बिना किसी प्रोटेक्शन के और अब उसे चाहिए भी नहीं। रात के टाइम निट्रेम हेलन से आके माफी मांगता है और हॉलीवुड घूमने के लिए बोलता है तो हेलन भी मान जाती है इसके लिए। अगली सुबह वो ट्रेवल एजेंसी जा रहे होते तो रास्ते में निट्रेम ने कार का स्टीयरिंग घुमाया जब हेलन कार चला रही थी और कार पलट जाती है जिसमें हेलन की मौत हो गई थी। और जब हॉस्पिटल में निट्रेम से पुलिस मिलना चाहती तो उसने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि वो गाड़ी में सो गया था और बोला पुलिस को भी यही बोल दो, जो कि सब झूठ था। उसी की वजह से गाड़ी ने अपना कंट्रोल खो दिया और हेलन की मौत हो गई थी। हॉस्पिटल से रिकवर होने के बाद वो हेलन के घर ही रह रहा था और किसी दिन निट्रेम की माँ उससे मिलने आई और बोला उसके पिता की तबीयत खराब है और वो उससे मिलना चाहते हैं। हेलन की मौत के बाद निट्रेम के पास $5 लाख थे। वो अपने पिता से मिलने आ जाता है और उसके पिता ने कहा वो नई जगह देख रहे हैं, उनको जल्दी मिल जाएगी। निट्रेम पिता को ड्राइव पर ले जाने के लिए पूछता है लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। अचानक निट्रेम अपने पिता को मारने लग जाता है और उसकी माँ खड़े खड़े देख रही थी और कुछ नहीं बोलती और निट्रेम के पिता साथ चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। निट्रेम उस प्रॉपर्टी पे आता है जिसको वो लेने वाले थे और वहाँ पे घर के मालिक को जबरदस्ती पैसे ऊपर किए प्रॉपर्टी बेचने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं होते। पुलिस को निट्रेम के पिता की डेड बॉडी मिलती है जिनको निट्रेम ने मार दिया था और पिता के अंतिम संस्कार पे जोकर जैसे कपड़े पहन के आता है और पिता के कॉफिन पे अपनी टोपी रख के चला जाता है। और वहां से वो ट्रेवल एजेंसी आके लॉस एंजलिस जाने के लिए टूर पैकेज लिया फर्स्ट क्लास सीट के साथ। निट्रेम लॉस एंजलिस घूमकर आ जाने के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया आ गया और डिनर पे अपने पिता के बारे में बात करता है अपनी माँ से। पूछता है कि वो रोई क्यों नहीं जब पुलिस को उसके पिता की डेड बॉडी मिली थी। उसकी माँ बोलती है वो रोई नहीं, इसका मतलब ये नहीं उसको तकलीफ नहीं हुई। फिर उसकी माँ निट्रेम से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आती। वो बोलता है नहीं। निट्रेम की उसके पिता से बहुत बार बहस होती निट्रेम के अजीब बर्ताव की वजह से और निट्रेम बोलता अगर किसी को डैम के अंदर जाना चाहिए था उसके पिता को नहीं, उसको जाना चाहिए जो किसी की नहीं सुनता। उसकी माँ बोलती है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। थोड़ी देर ऐसी अजीब बातें करने के बाद वो वहां से चला जाता है। निट्रेम पैसों के बैग के साथ एम्यूनिशन स्टोर पे आ जाता है और वहां पे राइफल्स और उसके साथ और भी गन खरीदी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। निट्रेम अपने गन फायरिंग के वीडियो भी शूट करता और किसी सुबह निट्रेम खाना खाते हुए टीवी पे कोई न्यूज देख रहा था जिसमें एक आदमी ने स्कूल के जिम्नाजियम में घुसकर 10 बच्चों को मार दिया था और उसका जुनून बच्चों और बंदूकों के साथ था। घटना के एक दिन पहले निट्रेम अपनी माँ के साथ खाना खाया और रात को उसे वो हेलन के घर सुला के चली जाती है। निट्रेम सुबह उठकर थोड़ा पियानो बजाया और उसके बाद तैयार होकर सारी बंदूकें और पालतू कुत्तों को कार से लेकर वहां से निकल जाता है और बीच रास्ते में सारे पालतू कुत्तों को रोड पे छोड़ दिया।
और बाद में उस प्रॉपर्टी पे आ जाता है जिसको उसके पिता लेने वाले थे। घर के अंदर घुसकर वहाँ एक ओल्ड कपल होता है, उनको गोली मार देता है और वहाँ से पोर्ट आर्थर हिस्टोरिक साइट पे आ जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पे उसने अपना जन्मदिन मनाया था जब वो हेलन के साथ आया था, और यहाँ पे हेलन भी उसके पेरेंट्स से पहली बार मिली थी। निट्रेम फ्रूट कप और जूस लेके अंदर की साइड ही बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसने वीडियो कैमरा रखा और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 35 लोग मर गए और 23 लोग घायल हुए पोर्ट आर्थर में। इस क्राइम के लिए उसको 35 साल की सजा दी गई। इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया के गन लॉ को पूरी तरीके से बदल दिया और नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट लाया गया, और इन सब में सुधार की सहमति 12 दिन में हो गई और गवर्नमेंट ने 6,40,000 बंदूकें वापस ली और उनको बर्बाद कर दिया। नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट से किसी स्टेट और टेरिटरी को पूरी तरीके से शिकायत नहीं थी, और 1996 के बजाय आज ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा गन्स है लोगों के पास। ये थी निट्रेम मूवी की एक्सप्लेनेशन, कैसे एक साइको इंसानों और उसकी हरकतों से 35 लोगों की जान चली गई और 23 लोग घायल हुए थे। और ये मूवी बेस्ड है मार्टिन ब्रांट पे। गाइस, जब भी कुछ अजीब सा फील हो मेंटल हेल्थ को लेकर और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है लाइफ में, तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें और बिना देर के डॉक्टर और काउंसलर से जरूर मिले। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूले और शेयर विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू गेट मोर। बी गुड, टेक केयर।